आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन था, जहां सदन के अंदर डुमरी विधायक जयराम महतो ने छात्रों के छात्रवृत्ति का मुद्दा सदन के अंदर उठाया। विधायक जयराम महतो अपने पुराने तेवर में नजर आए और साफ तौर पर कहा कि सरकार की छात्रवृत्ति को लेकर दिए गए जवाब से वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल गोल मोल बातें कर रही है। बिल्कुल, सवालों के जवाब से मैं असंतुष्ट हूँ। मैंने सवाल वही किया कि अगर केंद्र ने आपको राशि का भुगतान नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? बच्चे पढ़ेंगे या पढ़ाई छोड़ देंगे, बंधुआ मजदूर बनेंगे, उनका भविष्य क्या होगा? तो उनका जवाब स्पष्ट नहीं था, गोल मटोल जवाब था। देखिए, एक बात तो स्पष्ट जान लीजिए, इच्छा शक्ति का अभाव है और मुझे लगता है कि शायद ओबीसी होना ही इस राज्य में गुनाह है। पहले तो हम लोग सोचते थे कि नौकरियों में ओबीसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, कि आबादी 54% और आरक्षण 14%, ऊंचे पदों में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि अब उनके बच्चों को पढ़ने में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुझे इस घटना से फ्रांस और वियतनाम की वो घटना याद आ रही है, जब वियतनाम के बच्चों को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वो फ्रांस की बराबरी ना कर पाए। आज ऐसा लग रहा है इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग को ना पढ़ने दिया जाएगा। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो शायद नौकरियों में बाकियों के सामने मुकाबला ना कर पाए, जो कि सरकार की एक संकीर्ण सोच को दर्शाती है। आज ये कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं है, इनके पास बजट नहीं है, तो पिछले 2 सालों से मैया सम्मान योजना की राशि कहाँ से दे रहे हैं? यानी इच्छा शक्ति का अभाव है। आप ये केवल दोषारोपण नहीं कर सकते। अगर केंद्र ना दे तो आपके पास क्या विकल्प है? और आप मैया सम्मान की राशि किस मद के माध्यम से दे रहे हैं? तो जब आप मैया सम्मान योजना की राशि दे सकते हैं तो आप राज्य कोटे से जो उनको पैसा होगा अग्रिम भुगतान करें। मैंने तो एक सुझाव भी दिया कि आप उन्हें ऋण देने का काम करें, बिना ब्याज के उनको ऋण दें। जब पैसा आप उनके अकाउंट में दे देंगे या फिर जिस प्रक्रिया से आप छात्रों को पैसा देंगे, 10,000 दें, 20,000 दें, 25,000 दें, जो उनका स्कॉलरशिप होगा वो पैसा उनको ऋण के माध्यम से दे दें और जब उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा आप उस पैसे को काट लें। लेकिन सरकार के पास गोल मटोल जवाब है। बड़ा विचित्र बात है। और सबसे बात, माननीय चमरा लिंडा जी छात्रावास से रह के विधायकी का सफर तय किए हैं, छात्रावास से रह के नेता बने हैं। और छात्रावास में रहने वाला अगर विधायक मंत्री अगर छात्रों की दर्द को नहीं समझ पा रहा है तो ये केवल और केवल इनका गोल मटोल जवाब है। मैं उनके उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ और उन्हें जो भी आंकड़े, जो तथ्य, तर्क प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है। वो बार बार कहते हैं सिस्टम। अरे आप सिस्टम में बैठकर सरकार चला के नहीं सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। अब सरकार में बैठे हैं, सरकार के अंग है, राज्य सरकार को चला रहे हैं, 6 सालों से आपकी बहुमत की सरकार है और बोल रहे सिस्टम। अरे सिस्टम में आप बैठे हैं सिस्टम बनाने के लिए, आप सिस्टम में बैठे हैं नीति नियम बनाने के लिए, और नहीं तो घास चराइए, बकरी ले घास चराइए, उनको चराने ले जाइए। बिल्कुल इस राज्य के ओबीसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जिनकी आबादी 54% है, कसूर ओबीसी समाज का भी रहा है। उनको घंटे की आनंद से सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है उनके जीवन पर, उनके लाइफ पर। बिल्कुल उनका लाइफ, उनका मैं देख पा रहा हूँ। मुझे हजारों छात्र आज लगभग विगत 6 महीनों मिल चुके। मैं नहीं कह रहा हूँ एक दिन में, 6 महीनों में हजारों छात्र जनता दरबार के माध्यम से मुझे मिल चुके हैं। उन्हें रोते रोते हमसे मिलते हैं। वो धीरे धीरे शहरों से अपने गाँव की ओर वापस जा रहे हैं, वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। आप आंकड़ा निकालिए कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो युवा पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में, अन्य देशों में काम करने के लिए, उनकी आयु क्या है? उनकी आयु 18 से 25 साल के बीच है। अब वो सब आंकड़ा निकालिए इस राज्य का। 18 से 25 साल के नौजवान कौन होते हैं? जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो आंखों में सुनहरे सपने सजाते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे बीडीओ बनना है, मुझे सीओ बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे अभियंता बनना है, मुझे चिकित्सक बनना है। वो नौजवान होते हैं। आप आंकड़े को, अगर आपके पास आंकड़े नहीं है, मैं आंकड़ा लेके आपको दूंगा, क्योंकि मेरे जानकारी में लगभग 107 प्रवासी मजदूर केवल मर के वापस आए हैं। और जब मैंने उनकी आयु सीमा का गणना किया तो उनकी आयु सीमा की गणना लगभग 22 से 26 साल औसत है। वो प्रदेश नहीं विदेश जा रहे हो और मौत के मुंह में समाकर इस राज्य में उनका शरीर भी 4 महीना के बाद आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मंगला ही नहीं, मैंने कहा विधायक निधि को भी रोक दीजिए। विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए 5 करोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ 81 विधायक है, 400 करोड़ एक अच्छा खासा राशि हो जाएगा। और दूसरा बात, विधायक निधि से हम करते क्या है? हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते। विधायक निधि से आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले जब हम विधायक निधि लेके जाते हैं तो उसको हम लोग पंचायत वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मेरे डुमरी में 70 पंचायत है, तो 5 करोड़ को हम 70 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा? 7 7 7 7 49, 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया से हम कौन सा तीर मार लेंगे?
एक पीसीसी का ही निर्माण करेंगे, फाइबर ब्लॉक का ही निर्माण करेंगे या चबूतरा बनाएंगे। विधायक निधि से, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधायक निधि से या तो चबूतरा बनता है, या तो एगो 200 से लेके 500 फीट का पीसीसी बनता है, या तो किसी के गली में वो फाइबर ब्लॉक का निर्माण होता है। बताइए इससे हम कहाँ चांद पर चले जाएंगे। मैंने कहा कि ये योजनाएं अगर नहीं होंगी तो हमारे राज्य को और हमारे क्षेत्र को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम पीसीसी नहीं बनाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर युवा नहीं पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो फर्क पड़ेगा। हम एक जनरेशन का गैप कर जाएंगे, एक पीढ़ी, बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा। इसलिए मेरे नज़र में उस पुलिया से, उस सड़क से, उस पीसीसी से, उस चबूतरा से महत्वपूर्ण इस राज्य के छात्रों का भविष्य है। और मैंने बिल्कुल पूरे भौं समाज में कहा है, चूंकि बंगले और जो सरकारी सुविधा है वो मुख्यमंत्री और स्पीकर को तय करना है। बिल्कुल मैं हौस हवास में मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि नीलाम कर दे, मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। रूप में देख रहे हैं, चूंकि सरकार के पास नौकरियां हैं नहीं, क्योंकि इनके पास प्लानिंग है नहीं, ये नौकरी सृजन करने में सक्षम है नहीं। ये 26 साल हो चुका है, मात्र 8 जेपीएससी हुआ है, आज जेटेट की परीक्षा पिछले 10 सालों से हुई नहीं है। ये नौकरियां तो देंगे नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरियों के लिए सवाल करेंगे, बच्चे सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, सरकार की आलोचना होगी। और सरकार चाहती है वो पढ़े ही नहीं। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि स्कॉलरशिप ना दिया जाए, ताकि वो बड़ा होकर जब नौकरियों का दावा करेंगे, नौकरियों की मांग करेंगे, तो रेस से बाहर हो जाए। ये संकीर्ण सोच है हमारे सरकार की, जिस पर हमें बहुत ही घिन आती है। जी, कृषि का जो बिल्कुल आपने सही कहा था, ये सच है। और इसको लेकर मेरे समर्थकों ने कई बार गाड़ियों को रोका भी है, कई बार हम लोगों ने प्रशासन को पकड़ के दिया भी है। हम लोग लगातार उन चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को लगना होगा। क्योंकि जो प्रशासनिक महकमा है वो सरकार के इशारे पे काम करती है, विधायक के इशारे पे नहीं। क्योंकि मेरा एक क्षेत्र पड़ता है, हम एक क्षेत्र में प्रशासन को ला के वहाँ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो मांगुर का कारोबार होता है वह हमारे धनबाद जिले के मैथन से लेकर जब तक आप चौपारण को पार नहीं करेंगे, तो उस क्रम में कई गो थाना आता है। मान के चलिए निरसा में 2 थाना आएंगे, गोविंदपुर आएगा, बरवड्डा आएगा, राजगंज आएगा, तोपचांची आएगा, निमिया घाट आएगा, डुमरी आएगा, बगोदर आएगा, बरी आएगा, बरकट्ठा आएगा, चौपारण आएगा। 10 थाना क्षेत्र आते हैं। और उसको वो किसके जिम्मे है? राज्य के गृह विभाग के जिम्मे में। गृह विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री के अधीन है। तो इसका मतलब है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को इन पर उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। बिल्कुल थाई मांगुर है, उससे जो दावा किया गया है उससे कई प्रकार की बीमारियां, कैंसर तक होता है। तो बिल्कुल मैं इसका पक्षधर हूं और ये कारोबार होता है, ये जानकारी आपके पास सत्य है। और एक विधायक होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहता हूं और मेरा पूरा प्रयास रहता है। लेकिन आप भी जानते हैं अब 24 घंटा हम लोग वहाँ नहीं रह सकते हैं, हम लोग को और भी कार्य हैं, हमें और भी कार्य देखने पड़ते हैं। अतः सरकार को देखना होगा, चूंकि ये मुख्यमंत्री के विभाग का विषय है, प्रशासन के नाक के नीचे से जा रहा है, तो सरकार को देखना चाहिए। निसंदेह बिल्कुल आंदोलन का रूप तैयार होगा, चूंकि अब छात्र को बोलना होगा, अब छात्र को, सरकार को बताना होगा कि छात्र की ताकत क्या होती है। धन्यवाद सबों का।